आप सब पर सलामती हो। एतबार साजिद का लिखा हुआ है। कभी तूने खुद भी सोचा कि ये प्यास है तो क्यों है? कैदी जो जेल का है वो उदास है तो क्यों है? मुझे क्यों अजीज तर है ये धुआं धुआं सा मौसम? ये हवाए शामे हिजरा मुझे रास है तो क्यों है? मेरे तन बरहना दुश्मन इसी गम में घुल रहे हैं कि मेरे बदन पे सालिम ये लिबास है तो क्यों है? नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक अहम खबर आई कि साइफर केस का ट्रायल रोकने वाले जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और दीगर दो जजेस जो हैं, जो जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब हैं, वो छुट्टियों पर चले गए। जबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत छुट्टियों पर गए 5 जजेस की वापसी हो गई और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आइंदा हफ्ते का जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया। अब इस पे कुछ लोग ये कहेंगे ये हमारी सियासी जमातों का अलमिया है। वो लोग ये कहेंगे देखो हमारे वाले जज वापस आ गए, कोई कहेगा देखो उनका जज चला गया। ये हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम तालीम भी था, हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम अदल भी है, तबकाती निज़ाम मुआश भी है और हमारी सोच इस हद तक बटी हुई है कि किसी एक नुक्ते के ऊपर मरकूज नहीं हो सकते और हम ही हैं जिन्होंने इस सारी डिवीजन को पैदा किया। लेकिन दिन के आगाज के ऊपर जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं, जो अभी छुट्टियों पे गए हैं, जिन्होंने केस का फैसला दिया था और जिन्होंने ये कहा था कि अब तुम ये चाहते हो कि मैं भी तुम लोगों के खिलाफ कोई इजाफी नोट लिखूं, जिसमें बात उन्होंने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स के हवाले से की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो इसी मंजरनामे में अगर देखा जाए, मियां गुल हसन औरंगजेब, उनके वालिद जो हैं मियां गुल औरंगजेब और उनके भाई मियां गुल अदनान औरंगजेब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनएज रहे हैं। उसके अलावा मियां गुल हसन औरंगजेब खुद ये फुफी के बेटे हैं उमर अयूब साहब के, और उमर अयूब साहब जो अयूब खान साहब के पोते हैं। तो ये पुरानी रिश्तेदारियां निकाल के बातें की जाती हैं कि ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन मुल्की सूरत हाल में कोई नहीं देखता कि तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, तायद कुनंदगान गिरफ्तार हो रहे हैं, तजवीज़ कुनंदगान गिरफ्तार हो रहे हैं। ननकाना साहब से तो उम्मीदवार ही उठा लिया था, वो दूसरे तो गिरफ्तार होने अलग की बात। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि आज कोई कागजात नामजदगी जमा करवाने गया है तो रात को घर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है कि तुम डिफाल्टर हो, तुम ये हो, तुम वो, सारे इल्जामात उसी के सर पे लगा दिए जाते हैं। ये कोई नहीं देखता कि एक तरफ से किसी एक उम्मीदवार के कागज जमा नहीं हो रहे और ये कोई नहीं देखता कि अता तारड़ 7 हल्कों से जाके कागज अपने जमा करवा रहे हैं। उनका तो ये था कि वो बॉर्डर पार से अमृतसर के भी कागज ना जमा करवा दें। इस तरह की सूरत हाल अगर किसी को एक तरफ मुयसर है और दूसरी तरफ नहीं है, तो फिर अगर वो खिलाफ बोलने लगे, उसकी चीखें निकलने लगे, जिन्होंने सबसे ज्यादा हल्कों से कागज जमा करवाए हों, वो बोलने लगे जिन्हें यह लगता हो कि आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा तो हमारे हक में है, वो बोलने लगे जिन्हें यह लगता हो कि हम जिससे चाहेंगे उससे इत्तेहाद बनाएंगे और हमसे इत्तेहाद बनाने के बेशतर ख्वाहिशमंद हैं, उनकी चीखें निकलने लगे, तो समझ लें कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उनके खिलाफ तो है, उनकी पोजीशन मजबूत नहीं है। क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर देखें कि वो उनकी पाकिस्तानी सियासत के अंदर क्या जगह बनती है, तो उनकी मंशूर कमेटी के चेयरमैन है इरफान सिद्दीकी साहब। उनके मुताबिक तो मियां साहब वजारत उज़्मा के अभी तक उम्मीदवार नहीं है। वो मियां साहब उम्मीदवार नहीं है, नवाज शरीफ के लिए शहबाज शरीफ बोलते रहे, जावेद लतीफ़ बोलते रहे, राना सनाउल्लाह ने बोला, मरियम नवाज ने बोला, एहसन इकबाल साहब ने बोला, बेशतर रहनुमाओं ने कहा कि ये हमारे, राना तनवीर हुसैन ने बोला कि ये हमारे उम्मीदवार है वज़ीर आज़मशिप के लिए। और उधर इरफान सिद्दीकी साहब वो ये कहते हैं कि वो वजारत उज़्मा की दौड़ में अभी शामिल नहीं है। समझ नहीं आती कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, समझ नहीं आती कि उनको मंजरनामा क्या दिखाई दे रहा है, समझ नहीं आती कि किसी पे तकिया कर रहे थे क्या वही पत्ते तो नहीं हवा देने लगे, समझ नहीं आ रही कि ये जो तोड़ जोड़ था इसमें अगर कोई तब्दीली हुई है और कोई तीसरा उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है तो मुश्किल तो पड़ी है। यूं ही बेज़बां होके खुद से चिंगारियां निकालने की नौबत अगर आन पड़ी है तो उसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो सीधी होती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जजेस जाएंगे जिन्होंने रिमार्क्स ये दिए थे कि अटॉर्नी जनरल जो है, आईजीज जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, इनको महफूज रास्ता देना चाहिए, इनको सिक्योरिटी यकीनी बनानी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए, वो भी छुट्टियों पे चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे वो जो छुट्टियों से गए हुए थे। तो क्या
पाकिस्तान में हम यही देखेंगे कि आज के दिन खबर और, कल के दिन खबर और, परसों के दिन खबर और, तरसों के दिन खबर और। लेकिन एक बात है, इस वक्त अडयाला जेल के अंदर मंजरनामा इस वक्त साफ हो रहा है। वो जो वहां पे बैठा कभी दुआएं कर रहा है, कभी पढ़ रहा है, कभी बाहर का मंजरनामा किसी से सुनता है, बसारतों तक रसाई होती है, समातों तक उसकी रसाई होती है, मंजर कशी उसके सामने की जाती है। तो उसने एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, उसने अपने कैनवस के ऊपर मुख्तलिफ रंग बिखेरे और उनको एक शक्ल दे दी है। और वो शक्ल हतमी मराहिल में इस वक्त दाखिल हो चुकी है कि जब एक ऑर्डर जारी हो चुका है कि बानिए पीटीआई की, चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। अब उन्हें ये पीटीआई को तहफ्फुजात तो है कि हमारे 1000 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएंगे, उन्हें तहफ्फुजात तो है कि तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा उठाए गए हैं, उन्हें तहफ्फुजात तो है कि उनकी बड़ी मेन टियर लीडरशिप जो है उसको गायब करने की कोशिश की गई है, उन्हें तहफ्फुजात तो है कि बहुत से लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं जो उनके अच्छे टिकट होल्डर थे। लेकिन फिर भी 750 के करीब तो जारी करनी है ना, वो 750 के करीब तो बचेंगे ना। तो जो बचे हुए हैं उनके बारे में बैठ के वहां पे मुशावरत होगी, वो इस तरह पर्चा उठाएगा, नाम देखेगा। अब इसके ऊपर सबसे बड़ा मसला क्या है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीने पे मूंग क्यों दला जा रहा है? वो सबसे बड़ा मसला यह है कि इस पे वो बोल भी नहीं सकते। इस पे तो वो ये भी नहीं कह सकते कि एक मुजरिम के साथ बैठ के जो सजा याफ्ता है उसके साथ बैठ के टिकट्स की तकसीम के ऊपर बात हो रही है। वो तो ये भी नहीं बोल सकते कि किस हैसियत में चेयरमैन पीटीआई उसके पास जाके बात कर रहे हैं। ये परेशानी उन्हें क्यों है? इस वजह से है कि जब पाकिस्तान में माजी करीब के अंदर कैबिनेट बनने वाली थी और मुल्क का वजीर आजम मुल्क छोड़ के लंदन जाके वहां पे बैठ के मुशावरत कर रहा था कि मियां साहब ये बताएं, बड़े भाई साहब, बाऊजी ये बताएं कि काबीना के अंदर किसको शामिल करना है। तो जब पाकिस्तान के अंदर बातें ये हो रही थी कि आप किस हैसियत में जाके एक सजा याफ्ता शख्स से मुशावरत कर सकते हैं जो पाकिस्तान में इश्तिहारी है, तो उस वक्त ये कहते थे कि वो पार्टी का ताहयात कायद है, उसी के साथ बातचीत होगी और हमारे पास ये सवाबदीदी इख्तियार मौजूद है कि हम उसके साथ बैठ के बातचीत कर सकें। तो अब जो दूसरे से बातचीत हो रही है वो तो इश्तिहारी भी नहीं, वो तो बैठा ही पाकिस्तान में, एक लेबल तो उससे कम है, जो लेबल उनके लगा हुआ था उससे तो लेबल कम ही है। अब उसके साथ बैठ के मुशावरत हो रही है तो इन्हें समझ नहीं आ रही, मखमसे का शिकार हो चुके हैं कि यार अगर माजी में हमने ना मिल के बातचीत की होती, सिर्फ फोन पे ही पूछ लिया होता मियाँ साहब बता दें, तो कम अज कम आज इसके खिलाफ बोल तो सकते थे। मौजूदा मंजरनामा देख के हर कोई राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बयान दे दिया, मैं तो अदम एतमाद के हक में ही नहीं था। पीपल्स पार्टी बयान दे रही है कि 18 माह की हुकूमत में गरीबों को खत गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाना और उसके साथ साथ रोजगार का फराहम करना एजेंडे के अंदर ही शामिल नहीं था। और ये जवाब दें कि अगर आपके एजेंडे में ये शामिल नहीं था तो आपने मुल्क को किस बला से बचाया है? आपके नजदीक आपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, आपने अपनी सियासत को कुर्बान किया, और इधर आके आप बातें कर रही हैं कि महंगाई, बेरोजगारी वो एजेंडे के अंदर ही शामिल नहीं था। तो एजेंडा फिर मान लीजिए कि आपने अपने केसेस को खत्म करवाना था, आपने ताहयात नाअहली को खत्म करवाना था, आपने अपनी वापसी का रास्ता हमवार करना था, आपने तमाम लोगों के पांव पकड़ने थे जो आपको वापसी के रास्ते के ऊपर मददगार साबित होते। आपने वही मंजरनामा अपनाया, उसी के ऊपर अमल पैरा हुए और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल आपने अपनी सियासत कुर्बान की, दूसरे की सियासत कुर्बान हो भी रही है, लेकिन अवामी सतह पे मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। आपकी समझ से बालातर ये मंजरनामा बना हुआ है कि एक तरफ आप कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ जाए कि जिसके मुताबिक मियां साहब की मकबूलियत के अंदर इजाफा हो जाए, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी और ताकतवर जमात गर्दाना जाए, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान सदर ममलिकत के लिए बेहतरीन कैंडिडेट हो। नहीं बन पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। मौलाना साहब की वो बात कि विक्टिमाइज नहीं किया जा रहा, इन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मैं उससे तो सहमत नहीं हूं, लेकिन प्रोजेक्ट तो वो हो रहे हैं। अगर एक तायीद कुनिंदा और तजवीज कुनिंदा कोई गिरफ्तार होता है तो वो जो घर में बैठा हुआ जो आम बंदा है, पार्टी की मेन लीडरशिप शायद उसके नाम से भी वाकिफ ना हो, उसके वोट बैंक के अंदर इजाफा हो रहा है। आप अपनी मुखालिफत में इजाफा कर रहे हैं, हिमायत में इजाफा करते, दूसरों का वोट तोड़ते, लेकिन आप अपना वोट तोड़ने के दर पे हैं।
इकबाल जफर झगड़ा साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने सियासतदान हैं, वो ये कहते हैं कि किसी जमात से टूटा हुआ शख्स अगर किसी दूसरी जमात में शामिल होता है तो उसको कबूल नहीं करना चाहिए। ये वक्ती फसली बटेरे जो हैं ये पार्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो बिखर गए, वो तो अब एक नया महल बना रहा है। एक दीवार थी गिरी है, उसकी बुनियादें दोबारा से तामीर हो रही थी, लेकिन आप अपनी बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं। आपकी बुनियादें कमजोर होंगी, छत के ऊपर आप मुख्तलिफ लोगों को ला खड़ा करेंगे, ऐसे धड़ाम से नीचे गिरेगी कि आपके औसान खता हो जाएंगे। और फिर उठ के शायद आप उस मिरासी की तरह जो साइकिल से गिरता है और कपड़े झाड़ के कहता है कि मैं तो उतरता ही ऐसे हूं, फिर शायद आप ये कहें कि हम तो गिरते ही ऐसे हैं। लेकिन उससे पहले आपको संभलने की जरूरत है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।